नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सर हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े मनीष चौधरी। मोदी गवर्नमेंट इतने सारे काम कर रही है कि वो छुपा छुपा के काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि दुश्मनों को पता चल जाए, ऐसा ना हो चाइना को पता चल जाए, यूएस को पता चल जाए, पाकिस्तान को पता चल जाए, तो उससे हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाए। अभी जो रिसेंटली नहीं, पिछले तकरीबन 1 डेढ़ साल में उन्होंने इतनी बड़े काम किए हैं एंड इट्स लाइक मार्वलस। 700 टाइम्स किसी चीज में इंक्रीज हो जाए तो वो वर्थ कवरिंग हो जाता है। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी सीक्रेटिव, बट अब थोड़ा थोड़ा उस पर डिटेल्स आना शुरू हो गए। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। जी गायत्री जी, अगर इस चीज को जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक भारत का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट जो मोदी सरकार के अंदर आया है, जो कि मुझे लगता है कि वो क्यों आज तक इग्नोर किया गया था, जो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसको बोल सकते हैं, वो आश्चर्य की बात है। लेकिन मोदी सरकार कहा जाता है कि वो जहां भी देखते हैं कि अगर थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी है, उसको कैसे बड़ा बनाया जाए। हम लोग बात कर रहे हैं वाटरवेज की। हमने इससे पहले भी कहा है कि मोदी सरकार कैसे मैरीटाइम को डोमिनेट करने के लिए वहाँ पे काम करने जा रही है। लेकिन अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि सिर्फ़ ये ऐसा नहीं कि ओशन को डोमिनेट करना चाह रहे हैं, जो हमारे सब बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है भारत का, वो है इतना बड़ा रिवर नेटवर्क, नदियों का जो नेटवर्क है भारत में, वो गायत्री जी बहुत बड़ा है। और हम सबको वो नाम हम अपने-अपने जगह में कहीं पे हम गंगा लें या यमुना लें या अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग बड़ी-बड़ी नदियाँ बहुत सारे स्टेट में बहती हैं। लेकिन क्वेश्चन इज़ कि हम उसको कितना यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं अपने इंटरनल जो मूवमेंट ऑफ कार्गोज़ के लिए। एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। हम कितना ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने अंदर नदियों के ऊपर टूरिज़्म के लिए। सोचिए जहाँ पे यहाँ जब हम बात करते हैं, चाहे वो नीदरलैंड की बात आती है, मोस्टली इटली की वो वीडियोज़ आती हैं कि लोग नदियों के थ्रू घूम रहे हैं। लेकिन भारत में इतनी सारी नदियाँ, इतने सारे लोकेशंस पे होते हुए, ऐसे-ऐसे रिलीजियस लोकेशंस पे होते हुए, ऐसे-ऐसे बिज़नेस हब सिटीज़ के बीच में होते हुए उसका यूटिलाइज़ेशन क्या? अगर मैं इसको नंबर्स में तोड़ूँ कि इसमें पहले क्या हुआ और मोदी सरकार क्या करे, बहुत सिंपल है। 2014 तक हमारे पास सिर्फ 3 वाटरवेज़ एक्टिव थे। 3 वाटरवेज़ एक्टिव का मतलब है कि हम पानी के थ्रू हम कोई बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे थे। पानी के थ्रू वहाँ पे कार्गोज़ का शिपमेंट हो रहा था। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 3 को 29 पे लेकर गए एंड दे हैव एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 111 111 वाटरवेज़ उसको क्रिएट किया जा रहा है और उसका जो टोटल किलोमीटर होगा जो कवर करेगा वो 20,000 किलोमीटर से ऊपर होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है गायत्री जी कि जब हम बात करते हैं कि इनको इस पे फ़ोकस ही क्यों करना है? क्यों वाटरवेज़ ऑलरेडी तो हमारा रेल का इतना बड़ा नेटवर्क है, पानी का इतना बड़ा सॉरी जो हमारा हाइवेज़ का इतना बड़ा नेटवर्क है, तो फिर वाटरवे पे अचानक से क्यों? इसी पे यहीं पे गौर करने वाली बात है। आपको मैं सारे दर्शकों को समझने के लिए बता दूँ कि वाटरवे सिर्फ़ ऐसा नहीं कि एक फैंसी प्रोजेक्ट है। सिर्फ़ के ये अच्छा एक नया ऐसे ही कोई प्लान चालू कर दिया। ये कॉस्ट इफेक्टिव एनवायरमेंटल फ्रेंडली मीडियम भी है ऑफ जितने भी कार्गो के ट्रांसफर्स होते हैं। कैसे? जो ट्रांसफर करने में आपको फ्यूल का जो खर्चा होगा गायत्री जी रोड पे 1 किलोमीटर में उसके 1/4 में आप पानी में उतने में ही फ्यूल के खर्चा में आप उतने कार्गो को मूव कर सकते हैं। अब समझिए कि जिस चीज़ पे किसी चीज़ का अगर शिपमेंट कॉस्ट जो था, वो ₹4 था रोड पे, तो पानी के थ्रू शिपमेंट कॉस्ट सिर्फ़ ₹1 होगा। इसका इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ है? सबसे पहले आपका जो रोड है, उसपे जो पब्लिक नॉर्मल जो हाईवेज़ जो बने हुए हैं, उसके ऊपर लोग ज़्यादा चल पाएँगे लोगों का मूवमेंट ज़्यादा हो पाएगा। आपके पास वो बहुत ज़्यादा कंजेशन कार्गो शिपमेंट्स है, उसका कंजेशन नहीं रहेगा। दूसरा चीज़, जैसे ही आपका फ्यूल कम हुआ इसका मतलब क्या? कि आप पॉल्यूशन कम कर रहे हैं। रोड पे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि अगर आपका 1/4 फ्यूल में उतना ही कार्गो मूव हो रहा है पानी में, इसका मतलब आप फ्यूल 1/4 फ्यूल अगर आप कम खर्च कर रहे हो तो आपका ओवरऑल जो प्रोडक्ट क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कंज़्यूम करते हैं, तो सारा कॉस्ट ऐड होता है। आपका शिप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या था, शिपमेंट कॉस्ट क्या था, वो सब आपका शिपमेंट कॉस्ट वहाँ पे रिड्यूस होता है।
तो ये सारे चीज़ों को अगर देखें, तो दिस इज़ अ विन, विन, विन उसको मैं बोलूँगा, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। रोड पे आपको ज़्यादा जगह मिलेगा पीपल मूवमेंट के लिए रादर देन जो बड़े-बड़े ट्रक्स एंड ऑल उसके मूवमेंट्स होंगे। डेफिनिटली जो चल रहे होंगे और भारत जिस स्पीड में ग्रो कर रहा है, उस स्पीड में ये चीज़ और बढ़ने वाला था जिसको हम दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ है कि यहाँ पे डेफिनिटली कॉस्ट जो है कम हो रहा है और पॉल्यूशन कम हो रहा है, जो कि हमारा एक और भी गोल है 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन, मतलब हम कार्बन एमिशन जो है उसको हम ज़ीरो पर लेकर के आने का हमारा गोल है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आता है कि अगर ये इतना सारा फ़ायदा इतने सारे देश में बुद्धिमान लोग हैं, तो ये मोदी सरकार क्यों सोचा, ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है गायत्री जी कि नेशनल हाइवे, जैसे नेशनल हाइवे वर्ड यूज़ होता है जो इंटर स्टेट कनेक्टिंग, ये होता है सेंटर का सब्जेक्ट। यहाँ पर इसलिए आप देखते हैं कि जब भी हाइवेज़ का बात आता है, हम नितिन गडकरी को देखते हैं कि वो उसके मंत्री डिपार्टमेंट के उस पे कमेंट करते हैं, मैं बनाऊँगा एंड ऑल ये सब। लेकिन पानी जो है ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। ये राज्य सूची का ये विषय है। ये केंद्र सूची में ये विषय नहीं आता है। तो इसमें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि एक फॉर्म करना, कंसेंसस कि इसको कैसे किया जाए। 1986 में भी कांग्रेस के समय में, राजीव गांधी की सरकार के समय में एक बॉडी बनाया गया था। लेकिन दिक्कत ये वो सिर्फ बना ही नाम के लिए, जैसे बहुत सारा चीज़ उस समय में हुआ था। लेकिन उसको कभी सही तरीके से उसको एग्ज़ीक्यूट ही नहीं किया गया। उसके कोई क्या काम होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। लेकिन मोदी सरकार में जब भी हम बात करते हैं तो मोदी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी का सरकार चलाने का तरीका है एक सीईओ स्टाइल में। अगर आप कोई पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, कोई नेगेटिवली यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको जो आप नंबर दिखा रहे हैं गायत्री जी, उसी के संदर्भ में बोलना चाहूँगा कि मोदी जी का सरकार चलाने का तरीका है कि वो हमेशा एक गोल सेट करते हैं कि करना क्या है? अगर करना क्या है उसको ऐसा नहीं, अरे हमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा का मतलब क्या है? तो उसका मैं सीधा सिंपल आपको नंबर बता दूँ। इन्होंने जो गोल सेट किया था, पिछले 10 सालों में कार्गो मूवमेंट, भारत के जो नदी के थ्रू कार्गो मूवमेंट में 700% का उछाल आया। जो आपने पिछला वो जो इमेज दिखाया था, वो कुछ 18 मीट्रिक टन से हम लोग ऑलमोस्ट 145 के आसपास गए हैं। 700% का उछाल आया है। 2014 तक जो सिर्फ 3 ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज़ थे, जैसे हाइवेज़ हैं, वैसे ही जो वाटर रूट के थ्रू जो ट्रांजिशन होता है, उसको नेशनल वाटरवेज़ है, उसको अभी 29 कर दिया गया और हमारा गोल है उसको 111 पे ले जाने का। और वो जो 111 वाटरवेज़ होगा, वो होगा करीब-करीब 20,000 किलोमीटर, जो कि 23 राज्यों से गुजरते हुए, 4 यूनियन टेरिटरी से गुजरते हुए, मेजर रिवर आप गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी इन सबको इंक्लूड करके वो बन रहा है। उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है गायत्री जी, जो हम बना रहे हैं गंगा स्ट्रेच, जो कि वाराणसी से हल्दिया तक का जो 1390 किलोमीटर के स्ट्रेच का है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। सिंपल नेशनल वाटरवेज जो आपको इंग्लिश नाम है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। और ये जो 1390 किलोमीटर का, ये लगभग 70% के आसपास ये कंप्लीट हो चुका है। एंड इस रूट पे हम लोग 2014-15 में इसको हम 5 मीट्रिक टन के आसपास ये कर रहे थे ट्रांजिशन ट्रांसफर कार्गो का। अभी हम करीब-करीब 16.8 मीट्रिक टन 2024-25 के अराउंड कर रहे हैं। और व्हाट इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा कंप्लीट होगा तभी इसमें मूवमेंट चालू होगा। मूवमेंट ऑलरेडी कार्गोज़ का हो रहा है, शिपमेंट्स मतलब मूवमेंट वो हो रहे हैं उनके। और मोदी सरकार का एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है गायत्री जी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इनके जो हमारा शिप बिल्डिंग के अराउंड जो नंबर्स हैं, कि हमें कब कहाँ पे पहुँचना है, उसको बैक करने के लिए मल्टी बिलियन डॉलर का बजटरी प्रोविजंस, फंड्स एंड प्रोजेक्ट्स वो पाइपलाइन है। वैसे ही यहाँ पे भी सरकार ने 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पाइपलाइन ऑलरेडी 2030 के लिए ला चुका है। सो इट्स नॉट लाइक जस्ट कि कोई योजना है चल रहा है, यहाँ पे 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। इसका मतलब जब भी हम कोई भी किसी ऐसे एम्बिशन का बात करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा ये एम्बिशन 3 लेवल पे होता है। पहले कि आपका विज़न, दूसरा उस विज़न को अचीव करने का आपका गोल्स वो टारगेट्स क्या है? जैसे बोलते हैं ना बच्चे को तुम इतना परसेंट स्कोर करो, तो वो टारगेट्स क्या हैं? और तीसरा उसको बच्चा कैसे स्कोर करेगा? तो आप एक बनाते हो प्लान कि ये सारा चीज़ करेंगे, ये इसमें पैसा लगेगा, ये इसमें हमारे पार्टनर्स होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है।
जिसके अंदर में क्या-क्या चीज़ होगा? ऐसा नहीं है कि ये प आउट ऑफ नोवेयर, इसके अंदर में शिप रिपेयरिंग हब्स बनेंगे, क्योंकि आप जब जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्रक यूज़ होता है, जब वाटरवेज़ का हम बात करते हैं, तो यहाँ पे शिप के थ्रू जो मेबी रिवर वर्सेस जो उस समुद्र, उस दोनों में, नदी और समुद्र में अलग-अलग तरीके से एक ही शिप आप 2 जगह, दोनों जगह नहीं चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे उसके डायनामिक्स, टेक्निकल डिटेल्स होते हैं। उसके बाद आपको कम्युनिटी जेटीज़ है, रिवर का डिजिटल मैपिंग करना पड़ेगा। जैसे हम रोड पे कैसे दिखाते हैं, अरे तुम इस रास्ते से जाओ, यहाँ पहुँच जाओगे। तभी तो कोई वो नेविगेशन पे वो सब हम गूगल मैप पे ऑन करके देखते हैं। तो डिजिटल रिवर का डिजिटल मैपिंग होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक रोपैक्स टर्मिनल्स को बनाने होंगे। तो ये सारा चीज़ है उसके अंदर, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि ये सारा चीज़, मैं जैसे अभी भी बोला कि ये हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था? तो एक तो इनका स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे रन होता है? एक इस तरीके का जो हमारा जो संघात्मक ढाँचा है, वो कैसे चलता है? उसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है मोदी गवर्नमेंट, और मैं बता रहा हूँ कैसे। जीएसटी, जीएसटी जिसमें सोचिए कि स्टेट और सेंटर के बीच में रेवेन्यू शेयर होता है एंड ऑल, उसपे हमेशा ट्रोल किया जाता है कि अरे ये ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। लेकिन आप देखिए आज के टाइम में जब जीएसटी का सर्वे हुआ तो इट केम लाइक 85% इसका अप्रूवल था। वैसे ही सरकार यहाँ पे एक स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर एक सेंट्रल गोल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के गोल को पूरा जल विकास प्रोजेक्ट के अंदर कितने अच्छे तरीके से उसको क्रिएट किया है, एंड एवरी स्टेट इज कोऑपरेटिंग इन दैट। तो दिस इज द विल पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सपोर्टेड बाय द मेट्रिक्स की उसको ट्रैक क्या करना है, एज वेल एज बैक्ड बाय प्रोजेक्ट्स। और एक और चीज है जो मोदी सरकार का बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद रिपीट करते हुए आए हैं, कि बिजनेस कभी भी चलाना, ये बिल्ड करना, ये सरकार का अकेला का काम नहीं होगा। जो जो काम अच्छा करते हैं वो करेंगे। दैट्स वाई इस चीज में गायत्री जी, यहाँ पर हमने अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हमने फिर से लेकर के इसमें हम लोग आए हैं। और यहाँ पे जो वर्ल्ड के बड़े बड़े शिपिंग फर्म्स हैं, सीएमए, सीजीएम, जो कि एलएनजी पावर्ड शिप्स बना रहे हैं इंडिया में, करीब करीब $200 मिलियन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पोर्ट एक्सपेंशन में, R&D सेंटर्स ओपन करने में। सोचिए, ये सारा चीज नॉट जस्ट कि ये पूरा शिपिंग को ये पूरा रिफॉर्म करेगा, इसके अंदर जब आपके इतने बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, R&D सेंटर्स खुल रहे हैं, इतने सारे एक्टिविटीज होने हैं हर एक लेवल पे, बीट ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर। जब मैं ब्लू कॉलर की बात करता हूँ, जो कलर्स लेवल है उससे नीचे लेवल पे जो कुछ काम होते हैं जहाँ पे, व्हाइट कॉलर जॉब जो जनरली इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सारे इस टाइप के जॉब्स को रेफर कर रहा हूँ। ये सारे लेवल पे जॉब क्रिएट करेंगे। अभी तक हमारा सबसे बड़ा डिपेंडेंस क्या था, और उसके लिए हम इकोनॉमिस्ट को वाहवाही एंड ये सारा दे रहे थे, ये था कि हमने सिर्फ हमारा फोकस था सिर्फ और सिर्फ आईटी ब्लू कॉलर, मतलब व्हाइट कॉलर जॉब्स। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा स्ट्राइड ले रहा है गायत्री जी, वो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग और इस टाइप के जो डोमेन्स हैं, जो मैं अभी बात कर रहे हैं हम लोग, शिपिंग का, रिवर प्रोजेक्ट्स का, उसमें हम आगे बढ़े। हम दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हम अभी 5वें नंबर पे आ चुके हैं, और ये सारा चीज़, इस चीज़ में हमें और आगे लेकर के जाएगा। और एक और चीज़ है जो मैं हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि हम इस चीज़ की बात तो कर रहे हैं कि यार ये रिवर वाले को हम बनाएँगे, लेकिन व्हाट अदर्स आर डूइंग? चाइना ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा लीड लेकर के बैठा हुआ है, जहाँ पे उसके लगभग-लगभग 47% जो फ्रेट है वो वाटरवेज़ से निकलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में ये करीब-करीब 41,000 किलोमीटर का है, मिसिसिपी रिवर के थ्रू, जहाँ पे उसके बहुत सारे सामान मतलब ट्रांसफर होते हैं। रसिया में भी ये वोल्गा और लेना रिवर के थ्रू ये जाता है, लगभग-लगभग उनका 1 लाख किलोमीटर का है वाटरवेज़। चाइना का तो 1,28,000 किलोमीटर का है। इवन की गायत्री जी, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार के समय तक ये 8400 किलोमीटर बांग्लादेश का था, हमारा उससे छोटा था। वो लास्ट 10 साल में उसको टारगेट रखा गया, प्रोजेक्ट्स उसको बैक करने के लिए दिए गए, उसके बाद उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स लाया गया, एंड दैट्स व्हेयर हम अभी तक अपना 3% ही भेज रहे हैं इसके जो वाटरवेज के थ्रू। हमारा 2030 तक का टारगेट है कि हम अपना कम से कम 15% जो फ्रेट है वो वाटरवेज के थ्रू हम उसको मूव करें। और
अनलाइक अदर कंट्रीज, भारत के पास सबसे बड़ा, गायत्री जी, क्या एक प्लस पॉइंट है कि हमारे जो वाटर वेज सिर्फ रिवर्स ऐसे नहीं है कि देशों के बीच आप जाएंगे दोनों तरफ आपको बिल्डिंग्स दिखेगी, अनलाइक वेनिस और जो सब वीडियो देख करके हम खुश होते हैं। हमारे देश में नदियां न सिर्फ शहरों को जोड़ती है बल्कि संस्कृति और हमारा जो धार्मिक जगहें हैं उनके साथ उनका बहुत ही गहरा जुड़ाव है। अगर इस चीज को समझना हो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था कुंभ मेला में। हमने सबने देखा था कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ था, लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, रोड का रोड जाम है। 7 नौजवान बक्सर से, बिहार के बक्सर से प्रयागराज करीब करीब पौने 300 किलोमीटर पानी के थ्रू आ गए। तो ये एक, जो हम बोलते हैं बार बार जुगाड़ बोलते हैं, ये एक इंडिजिनस तरीका वहां तक पहुंचने का, क्योंकि उनके अंदर इतना जुनून था कि उन्हें प्रयागराज जाना है, महाकुंभ में स्नान करना है, वो इस रूट को उन्होंने तय किया। तो सोचिए अगर इसको एक फॉर्मलाइज कर दिया गया, ये कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट होगा। जब सी प्लेन लाए थे मोदी जी साबरमती रिवर में, वहां पर सबने कहा अरे ये क्यों कर रहे हैं, कितना चलेगा भारत में। नहीं, वो उनका एक इंटेंशन था, उनका एक वो विजन था जो साफ दिख रहा था कि इस सी प्लेन के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि रिवर टूरिज्म इंडिया में बहुत बड़ा सेक्टर है जो अनटच्ड है। इट वाज एन बोल्ड स्टेटमेंट दैट ही मेड कि वी वांट टू टच दैट। और ये जो अभी हुआ है गायत्री जी, जो आपने वीडियो जो आपने दिखाया महाकुंभ का, ये एक एग्जांपल है कि इवन कॉमन मैन, जो आम आदमी है जो कि मे बी सी प्लेन नहीं भी अफोर्ड करे, वो इस रूट को अगर हम प्रोफेशनली, उसको मैं बोलूं, मैं प्रोफेशनल इसलिए बोल रहा हूँ वर्ड, उसको एक फॉर्मल वे में अगर लाया जाता है तो जो हमारे, देखिए हमारे सबसे सरयुग नदी के तट पे अयोध्या है, वहां पे प्रयागराज जो है वो गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती ठीक है डॉर्मेंट स्टेट में, लेकिन गंगा यमुना एक फुल फ्लोइंग रिवर वहां पर। ऐसे ही करके आप बड़े बड़े सारे, ये उठा लीजिए हरिद्वार हो गया, जो सारे नदियों के तट पे वो बना हुआ है। अगर इसको हम, और एक और चीज सबसे इंटरेस्टिंग है गायत्री जी, कि हम लोग जनरली भारत को इनफेमस करते हैं, अरे नदी है, नदी का, इनका नदी का क्या मतलब है, बाढ़, राइट। इनके लिए नदी का मतलब है बाढ़, जो बाहर जो न्यूयॉर्क टाइम्स और बाहर के जो बड़े बड़े ये कवर करते हैं। लेकिन मोदी सरकार का यहाँ फोकस है, नदी का मतलब है बिजनेस, नदी का मतलब है हमारा संस्कृति, नदी का मतलब है टूरिज्म, नदी का मतलब है इंटरकनेक्टिविटी। और ये नदी जिसको हम बार बार, इससे वो एक चीज में हेल्प करने जा रहे हैं, वो ये है कि जो हम बोलते हैं कि क्लीन इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन, तो उसको भी इसके थ्रू जो मैंने बताया कि अगर आप, इसका बहुत सिंपल एक नंबर है गायत्री जी, जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप 1 लीटर फ्यूल में, 1 लीटर फ्यूल में करीब करीब हम 105 टन किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर को 105 टन को 1 किलोमीटर, या वैसे वर्षा हम कैरी कर सकते हैं, वो उसके 1/4 में हम कर पाएंगे पानी में, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो सोचिए कॉस्ट, ये सारे चीज पे इसका इम्पैक्ट होगा, जॉब क्रिएशन इसका होने वाला है कितना जबरदस्त तरीके से। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत में एक वो हमारा एक माइंडसेट है बहुत ज्यादा, जो पिछली सरकारें रही है वो इंग्लिश माइंडसेट से इतने ज्यादा बायस्ड रही है कि वो हमारे जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसको कभी नहीं समझा। अंग्रेजों ने रेलवे बनाया और रोड थोड़े बहुत बनाए, तो हम उसी पे बायस्ड रहे कि अरे वही हमारा मेन फ्रेट रूट है। लेकिन नदियां तो उससे कई पहले से, अंग्रेजों के आने से पहले से नदियां तो आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाई गई है, उसको नहीं आज तक उसको एक्सप्लोर किया गया था। और आज उस चीज को ये सरकार करने जा रही है। और उसका सबसे अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि रिवर क्रूज, जो अभी मैं टूरिज्म का बात कर रहा था गायत्री जी, उसमें 333% का ग्रोथ आया है 2013-14 के मुकाबले आज में। कि लोग पानी के थ्रू जो क्रूज, कहीं कहीं पे बहुत सारी जगह पे, इवन की वाटर मेट्रो बन रहा है पटना में, कोची में इसको पहली बार किया गया था। तो इस तरीके का वो एक माइंडसेट, जो एक माइंडसेट होता है, जो एक विजन होता है, जो एक लंबा प्लान होता है, जो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है, उसको ये सरकार दिखाते हुए ये लाई है, जहां पे आपको एफडीआई भी मिलेगा, आपके लिए जॉब भी क्रिएट होंगे, आपके जो नेशनल हाईवेज हैं उसके ऊपर प्रेशर रिड्यूस हो, क्योंकि इंडिया जिस ग्रोथ रेट को देख रही है, उस ग्रोथ रेट में वी नीड टू हैव आउट ऑफ द बॉक्स मेथड्स, वेज फॉर ऑल दिस थिंग। क्योंकि ये सरकार वही है जिन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है रेलवे में।
तो ये आप अलग-अलग जगह पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा फ्लो, वो क्रिएट करने पड़ेंगे ऑप्शंस, जहाँ पे भारत जिस गति से प्रोग्रेस करें, बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उतना शिपमेंट भी होगा उस चीज़ का। हम बोल रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम मैरीटाइम में बोल रहे हैं हम टॉप 5 शिप बिल्डर्स बनना चाहते हैं वर्ल्ड का, जब विकसित भारत का ड्रीम है। तो वैसे ही हमारे पास और एक और चीज़ गायत्री जी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत बहुत उन कम देशों में से है जिसके पास पेरेनियल रिवर, जिस रिवर में पूरे सालों भर पानी का फ्लो रहता है, उस रिवर का बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक चीज और है ना मनीष, 111 रिवर्स का ये इनलैंड या इसको नेशनल वाटरवेज जो हम कहते हैं वो तैयार किया जा रहा है। रोडवेज को रोकना बहुत आसान है, रेलवेज को रोकना आसान है, फ्लाइट से आप कमोडिटीज ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो ऑल्टरनेट क्या बचता है? वाटरवेज। पहले के जमाने में भी तो वाटरवेज ही चलते थे, इंटरनेशनल ज्यादा चलते थे, अंग्रेज ढूंढते ढूंढते भारत तक पहुंच ही गए ना। तो वाटरवेज ही तो था, ठीक है वो इंटरनेशनल था, हम नेशनल डेवलप करेंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट इस ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, दिस इज लाइक एंड बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे जैसे हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, हमें बहुत ऑल्टरनेट ऑप्शंस हर चीजों के देख कर चलने पड़ेंगे, हर चीजों के। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इंग्लैंड वाटरवेज ज्यादा डेवलप होता है तो आई थिंक साफ सफाई भी ज्यादा होगी, लोगों को थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उसमें गायत्री जी एक और चीज़ देखिए ना, जैसे ही अगर वो उस चीज़ की तरफ जब सीरियसनेस बढ़ेगी, एक और प्रॉब्लम उसके साथ एडजेसेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, ये स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स भी बाढ़ के प्रॉब्लम से उन्हें बहुत बड़ा एक मतलब वो होता है उन सारे स्टेट्स का। तो जैसे ही हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि हम इन्हें इसे एक स्टेबल स्टेट में लेकर के आना है, ये इनडायरेक्टली जो हमारा रिवर वाटर मैनेजमेंट है, कहीं पे डैम कहीं खुल गया, बाढ़ आ गया या किसी दूसरे देश के साथ, उस प्रॉब्लम को भी अपने साथ सॉल्व करने का इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कि आप अगर वो आपका एक स्टेबल मीडियम है, आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि अचानक से गंगा में बहुत ज़्यादा पानी का प्रवाह और वो इस चीज़ को डिस्टर्ब कर दे। क्योंकि समंदर का एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होता है गायत्री जी, कि वो एक ऑलमोस्ट एक स्टेट में ऐसा नहीं होगा कि पानी अचानक से कम ज़्यादा, तो एक उस प्रॉब्लम को भी इनडायरेक्टली ये सॉल्व करने की तरफ ये एक कदम है, जो कि अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारे इस पे व्यूअर्स का उनका कमेंट होगा कि मे बी ये कैसे होगा? लेकिन अगर हम उस चीज़ को आज तक हमने नदियों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे हो सकता है रिस्पॉन्सिबल वे में, उसको मैं बोलूँ एक बिज़नेस ओरिएंटेड वे में, उसको मैं बोलूँ कि अपने लोगों को कनेक्ट करने के वे में, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ उसके बारे में सुना है। उसको बनाया भी गया है ऐसा, क्योंकि वो आए वहाँ से समंदर के थ्रू, लेकिन जो हमारे अंदर का सबसे बड़ा कैपेबिलिटी है, नेचुरल जो रिसोर्स अवेलेबल है इसको यूज़ कर सकते हैं, वो उन्होंने कभी नहीं बनाया। क्योंकि वो तो हमारे पास पहले से भी था, तो हमें तो हमारा दिमाग खुल जाता तो हम उस टाइम करने लगते। उन्होंने रेलवे लाया, ये कहा अरे ये तुम क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि उन्हें लगा कि ये हम नहीं कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल से भारत तो कुछ नहीं कर सकता है तुरंत में। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक जो हम बार-बार एक चीज़ आता है गायत्री जी, जो कि नरेंद्र मोदी जी के साथ एसोसिएटेड है कि इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हू वाज़ बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो शायद उसका जो इम्पैक्ट है उस माइंडसेट का, वो कहीं न कहीं उनके काम करने के भी तरीके में है, कि वो उस चीज़ को उनका मिनिस्ट्री या वो जैसे वो काम करते हैं कि ये ऐसे चीज़ें सोच कर के लाओ, जो अंग्रेज़ों ने हमारे पास रहते हुए हमें यूज़ नहीं करने दिया, बट हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। इंक्लूडिंग कि जो मैरीटाइम में जो हम समुद्र को जो डोमिनेट करना चाहते हैं, वो भी इसी चीज़ से है कि भाई वो तो समुद्र के ही थ्रू यहाँ से इतना-इतना लूट के वास्को डी गामा अपने जितना का वो यात्रा में कॉस्ट है, उसका 7 गुना वो लेकर के गया था। वो यहाँ से मसाला, तभी तो उन्हें लगा कि अरे इतना बड़ा रिच लैंड है, और उसी चीज़ को हमने कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जो कि अब आज सरकार उसपे दे रही है, काम कर रही है, उसमें लोग इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। डिब्रूगढ़ में देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है डिब्रूगढ़ में, असम में, उसमें हम हर एक साल अभी करीब-करीब 5400 लोगों को हम ट्रेन करने वाले हैं, इस चीज़ के ऊपर कि वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। तो दिस इज़ अ मतलब मल्टी फैसेटेटेड मैं बोलूँगा गायत्री जी, कि ये सिर्फ़ एक प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहा है। और सबसे उसमें बार-बार ये आता है कि पिछले 7 साल जो सरकार इतने लंबे टाइम रही, 3-3 प्राइम मिनिस्टर हुए उस फैमिली से, वो इतने पढ़े-लिखे, सो कॉल्ड पढ़े-लिखे, तो वो उस चीज़ को कभी उनके फ़ोकस में ही नहीं रहा। जी, गायत्री जी। जी
थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टेक मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।